हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अपने लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो जो बेसिक टर्म्स डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। अपने आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल हम लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं। कुछ एक पार्ट है जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, कुछ बाकी एक आयन के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है। ठीक है, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो पूरा चीज है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आइदर सारा चीज लिखा हुआ रहता है या फिर कुछ पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और कुछ पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ओके, तो ये सब का नेमिंग कैसे किया जाता है? ये सब का नेमिंग करने के लिए हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू आईपीएससी गाइडलाइन सर्टेन रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहले हम वो सारे रूल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल मतलब स्ट्रक्चर्स लेंगे और उनका नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो धीरे धीरे सारा चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्या जो नोमेनक्लेचर में जो रूल्स में फर्स्ट थिंग जो है वो है कि नेमिंग ऑफ आयंस कैसे होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। ओके, ऑर्डर मतलब कौन सा चीज पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, उसी को ही हम ऑर्डर कहते हैं। तो उसमें हमेशा जो कैटायंस रहते हैं, कैटायंस मतलब जो पॉजिटिव आयन पार्ट रहते हैं, उनका नेमिंग हमेशा फर्स्ट होना चाहिए। ओके, और जो एनायन पार्ट है मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसका नेमिंग हमेशा उसके नेक्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये सब जैसे हम नॉर्मली सिंपल सॉल्ट है वहां पे भी हमेशा पॉजिटिव आयन का नेमिंग फर्स्ट किया जाता है कैटायंस का, उसके बाद एनायंस रहता है। उसी तरह यहाँ पे भी पहले कैटायंस का नेमिंग होगा, उसके बाद एनायंस का नेमिंग होगा। ओके, सो कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देन एनायंस। ओके, नेक्स्ट चीज है कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है और लिखा रहता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो नेमिंग होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का नेमिंग बोल रहे हैं हम। बाहर का जो है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंदर का नेमिंग है वो कैसे होना चाहिए? पहले जो लिगेंड्स है उनका नेमिंग होता है। ओके, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग होता है। याद है क्या है? बीच में जो रहता है वो होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन जिस भी फॉर्म में वो है। ओके, और उसके चारों तरफ जो रहता है जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा मेटल है उसको छोड़ के बाकी जो प्रेजेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं लिगेंड्स। ओके, तो वो लिगेंड्स का नेमिंग पहले होना चाहिए, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेमिंग होगा। ओके, सो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट followed by central metal atom और ion. नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स मतलब लिगेंड्स कैटायनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल भी लिगेंड्स होते हैं। ओके, हम जानते हैं सारे आयन्स का नाम जानते हैं, लेकिन पूरे वो जो आयन का नाम है उस फॉर्म में हम उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग में यूज नहीं करते, उसके लिए कुछ एक स्पेशल नेमिंग होता है। ओके, तो वो सब अभी पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके, नेक्स्ट है हमारा एनायनिक लिगेंड। ठीक है, एनायनिक लिगेंड मतलब जो एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होता है जो एनोड के पास जाता है। एनोड हमारा पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोड है, तो उसके पास जो जाता है वो ही एनायन होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाता है? नेगेटिव आयन्स। सो अभी हम नेगेटिव आयन्स के नेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जैसे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कोई भी आयन्स का नेम के बारे में, अगर वो IDE से कंप्लीट हो रहा है, ओके, जो फिनिश हो रहा है लास्ट में अगर नेम का IDE आ रहा है तो वो रिप्लेस हो जाता है O से। ठीक है, तो आइदर जो IDE है वो रिप्लेस होता है O से, और
जो ई रहता है वो रिप्लेस होता है ओ से। मतलब जितना भी एनायनिक लिगेंड से अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसके एग्जांपल्स, वो सब में जो लास्ट लेटर रहेगा वो ओ रहेगा। अगर आई डी ई है तो वो ई के जगह ओ आ जाएगा, अगर नॉर्मल ई है तो उसकी जगह पे भी ओ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे क्लोराइड। क्लोराइड को हम यूजुअली जो Cl माइनस रहता है हमें पता है हम उसको क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन जब वो एज ए लिगेंड यूज होगा तो उसका नाम बन जाएगा क्लोरिडो। ये लास्ट का जो ई है वो उठ के वहां पे हमारा ओ आ गया। ओके, क्लोराइड बन गया क्लोरिडो। सिमिलरली ब्रोमाइड लेंगे, ब्रोमाइड का लास्ट वाला ई उठ जाएगा, वो उसमें वहां पे क्या आएगा, ओ आएगा, तो ब्रोमाइड अभी बन गया ब्रोमिडो। सिमिलरली सियानाइड क्या बनेगा, फॉर्मूला सेम है। ओके, जैसे आयंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो नेमिंग है आयंस का वो चेंज होकर लास्ट में ओ में एंड होगा। इससे इन डिटेल तो फॉर्मूला के बारे में बताना जरूरी नहीं है, लिखा है और आप लोगों को पता भी है। ठीक है, सियानाइड क्या बनेगा, सियानो। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, आईडीई है वो ओ से रिप्लेस होता है। देखो सियानाइड में आईडीई जो है वो ओ से रिप्लेस हो गया, सियानो। ऑक्साइड में आईडीई है वो ओ से रिप्लेस हो गया, ऑक्सो। पेरोक्साइड वहां पे भी आईडीई ओ से रिप्लेस हुआ, पेरोक्सो। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो। सल्फाइड सल्फाइडो। एमाइड अमाइडो। इमाइड इमिडो। नाइट्राइड नाइट्रिडो। फॉस्फाइड फॉस्फेटो। ओके, इसी तरह जितने भी आईडी है और ई है वो ओ से रिप्लेस होते हैं, और इसी तरह हमारा एनायन का जो लिगेंड है उसका नेमिंग रहता है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबको लेकिन याद रखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर जब करेंगे हम उस सबको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वो कुछ टाइप का हम पढ़े जिसमें आईडीई था जिसको हमें ओ से रिप्लेस करना था, आईडीई या ई को, और कुछ ऐसे लिगेंड्स है, नेगेटिव लिगेंड्स, एनायंस, जिसमें क्या होता है ना, फाइनली आईटीई होता है या एटीई होता है। ओके, वो रिप्लेस होता है, वो बनता है लास्ट में आईटीओ और एटीओ। देखो यहाँ पे आईटीई है वो बनेगा आईटीओ, और एटी ही है वो बनेगा एटीओ। और हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो ई है ना, लास्ट वाला ई, वो ओ से रिप्लेस हो सकता है, हो रहा है। ठीक है, मतलब वो रूल्स में डायरेक्टली लिखा नहीं है, मीनिंग वही है, जो लास्ट वाला ई है वो ओ से रिप्लेस होता है। जैसे देखो कार्बोनेट होता है CO3-2, सबको पता होगा, कब स्कूल के क्लास से पढ़ते आए हो। तो कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट में ATE था, कार्बोनेट जो है उसमें ATE था, वो ATE ATO बन गया, और हम बोल सकते हैं कि लास्ट वाला ई जो था वो भी ओ बन गया। ठीक है, तो कार्बोनेट क्या बना, कार्बोनेटो। सिमिलरली ऑक्सालेट वो बन गया ऑक्सालेटो। सल्फेट सल्फेटो। नाइट्रेट नाइट्रेटो। सल्फाइड सल्फाइटो। थायोसल्फेट थायोसल्फाइटो। नेक्स्ट एसीटेट एसीटेटो। नाइट्राइट, देखो नाइट्राइट में एक नाइट्रोजन रहता है, दो ऑक्सीजन रहता है। ओके, तो ये जो है ये एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है। एम्बिडेंटेड लिगैंड हम पढ़े हुए हैं जिसमें दो डोनर साइड रहते हैं, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन डोनर साइड कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो एक टाइम में एक ही एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। सो यहाँ पे देखो ONO है, अगर ONO रह रहा है उसका नाम नाइट्रेटो हो रहा है, जिस केस में ऑक्सीजन एज ए डोनर काम करता है। ओके, और NO2- अगर होगा वो नाइट्रो हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो काम करता है। ओके, तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, बस जस्ट लास्ट वाला ई है उसको हटा के वहां पे ओ लगाना है। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थायोसल्फेटो। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब जिसमें आयंस नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स है
कुछ है मॉलिक्यूल्स जिसका नाम रहता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंटली हम उसका नाम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे क्या यूज करते हैं, कुछ जनरल रूल नहीं है, जस्ट एक लिस्ट है जिसको हमें याद रखना है। ओके, सो कुछ है जो एज मॉलिक्यूल्स उनका नेमिंग होता है, मतलब जैसे है डायरेक्टली उसका नाम भी वही रहता है, लेकिन और कुछ है जो कि थोड़ा डिफरेंटली उनका नेमिंग होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे वो मतलब वो लिगेंड्स जो एज मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में उसका नाम जो रहता है, जब हम उसको एज ए लिगेंड यूज करेंगे तभी भी उनका नाम में कुछ चेंजेस नहीं होता, वही सेम नेमिंग रहता है। ठीक है, जैसे C6H5N पिरिडिन, हम उसको जनरली जो क्या है नॉर्मल जो नेम है एज ए मॉलिक्यूल हम उसको पिरिडिन बोलते हैं, एज ए लिगेंड भी हम उसको पिरिडिन ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फेन और थायोयूरिया, इथिलीन डायमीन, ये सब जो है जिस जैसे मॉलिक्यूल का नाम है उसी तरह लिगेंड में भी उसका नाम रहता है। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा रखा है, जैसे पाइरिडिन का PY है, थायोयूरिया का TA, इथिलीन डायमीन का EN, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी हम नेमिंग में यूज करते हैं। तो ठीक है, तो जिसका भी शॉर्ट फॉर्म है उसको हमें याद रखना है, जिसका नहीं है, जिसका है हमें उसको याद रखना है, एंड एज इस शॉर्ट फॉर्म में हम उसे नेमिंग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम उन लिगेंड के बारे में देखेंगे जिनका नेमिंग थोड़ा डिफरेंटली होता है। ओके, जैसे H2O क्या होता है? H2O वाटर हम बोलते हैं, एज मॉलिक्यूल हम उसका नाम क्या बोलेंगे? वाटर बोलेंगे, लेकिन जब एज ए लिगेंड यूज करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्वा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? एक्वा। ओके, नेक्स्ट है NH3 का नाम क्या होता है? एमोनिया होता है, बट जब लिगेंड में यूज होगा उसका नाम आएगा एमीन। नेक्स्ट CS थायोकार्बोनिल, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, ऐसे डिफरेंट नेम से जिसको हमें याद रखना है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट और कुछ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स का नाम नॉर्मली जैसे रहता है, एज यूजुअल नॉर्मली जैसे रहता है, जब लिगेंड के टर्म में यूज होगा लिगेंड के हिसाब से तभी भी उसका नेमिंग वैसे रहता है। जैसे CH3 फ्री रेडिकल जो है उसका नाम मिथाइल फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल रहा तो इथाइल फ्री रेडिकल, C6H5 रहा तो फिनाइल फ्री रेडिकल। तो जैसे फ्री रेडिकल नॉर्मली हम उसका नाम था, एज ए लिगेंड भी उनका नाम वही रहता है, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स। ठीक है, जो पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या है? पॉजिटिव लिगेंड्स में जो नाम है वो IUM से खत्म होता है। ठीक है, जिससे NO2+ नाइट्रोनियम, NO+ नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3+ हाइड्राजीनियम, तो जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स है तो उनका नाम जो है वो इसी तरह होता है। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड्स मतलब हम बोल सकते हैं क्या? कैटायनिक जो है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अगर हमारे पास एक टाइप ऑफ लिगेंड है तब हम उसका नेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट लिगेंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे? किसका नेमिंग फर्स्ट दिन लिखना है, किसका बाद में लिखना है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है अल्फाबेटिकली। ओके, अल्फाबेटिकली जिस लिगेंड का नाम पहले आएगा हम उसको पहले लिखेंगे। मान लो 3-4 लिगेंड है, अल्फाबेटिकली जिसका पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, नेक्स्ट जिसका आएगा फिर उसको लिखेंगे, नेक्स्ट जिसका आएगा फिर उसको लिखेंगे, ऐसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या फॉलो होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वही फॉलो होता है यहाँ पे। ओके, और इसमें जब हम उस लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फर्स्ट लिगेंड का नाम खत्म हो गया, फिर हम सेकेंड लिगेंड का नाम स्टार्ट करेंगे, वो खत्म हो गया, फिर थर्ड लिगेंड का नाम स्टार्ट करेंगे। तो जिससे फर्स्ट और सेकेंड के बीच में या फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ भी स्पेस नहीं होगा और उसको हम कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे, एक खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, किसी का कुछ भी लेटर जो है वो स्किप नहीं होगा। ओके, ना फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर, सारा का सारा हम एक के बाद एक लिखते ही जाएंगे। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम यूज कब करते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ लिगैंड प्रेजेंट रहे। ओके, अगर एक लिगैंड प्रेजेंट है कुछ बात नहीं है, हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे। अगर एक से ज्यादा लिगैंड प्रेजेंट है तो देन वी हैव टू पुट न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिहाइंड इट। ओके, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो कैसे यूज होता है, जैसे हमें पता है, हम नॉर्मली भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर कोई 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई, 3 बार होने से ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा एटसेट्रा हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी अगर काफी सारे लिगैंड से और उसको रिपीटेडली उसका यूज हो रहा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे हम यूज करते हैं। बट अगर पॉलीडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट रहा तो, अगर पॉलीडेंटेड लिगैंड्स प्रेजेंट रहा तो हम उस केस में क्या करेंगे, 2 बार प्रेजेंट रहा तो 20, 3 बार रिपीट होने से ट्राइस, 4 बार से टेट्रा केस, 5 में पेंटा केस ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो नॉर्मल लिगैंड रहने से डाई, ट्राई, टेट्रा, और अगर पॉलीडेंटेड लिगैंड एग्जांपल हम पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास, ठीक है, वो सब रहने से 20, ट्रिस, टेट्रा केस, पेंटा केस ये सब हम यूज करते हैं। ओके, और देखो अगर मान लो हम नॉर्मल लिगैंड से डाई लिखेंगे और उसके बाद उस लिगैंड का नाम लिख लेंगे, लेकिन अगर हम पॉलीडेंटेड लिगैंड यूज कर रहे हैं, मान लो 20 लिख लिया, 20 लिखने के बाद उसके ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर उस पॉलीडेंटेड लिगैंड का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आ रहा है समझ में? 20, ट्रिस, टेट्रा केस जब यूज होगा पहले वो नंबर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स रहेगा, मान लो ट्रिस रह गया, उसके बाद क्या होगा, उस पॉलीडेंटेड लिगैंड का नाम रहेगा विच वी हैव टू राइट इन द ब्रैकेट। ओके, नॉर्मल ब्रैकेट में रहेगा, ऐसे ही उसका नेमिंग होगा। ठीक है, खुले में नहीं रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ओके, और उसके बीच में कुछ हाइफन भी नहीं रहना चाहिए। ओके, और ये कब यूज होगा, नेम ऑफ द ग्रुप विद इन ब्रैकेट रहेगा विदाउट यूजिंग एनी हाइफन, कुछ हाइफन भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ नेम्स। अभी हम कोई भी नेमिंग कर रहे हैं, उस नेम को हमें एंड करना है। ठीक है, तो उसको एंड कैसे करेंगे? एंड करने के लिए क्या होता है ना, जैसे मान लो पॉजिटिव लिगैंड है या फिर न्यूट्रल लिगैंड है, तो उस केस में क्या होगा उस केस में कुछ भी चेंजेस नहीं होता, एज सच जैसे नॉर्मल है वैसे रहता है, कुछ भी स्पेशल एंडिंग नहीं रहता। ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के केस में स्पेशल एंडिंग नहीं है। बट अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, उस केस में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव हुआ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, उनका स्पेशल एंडिंग कुछ नहीं रहता। ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, वो जो एंड होगा वो ATE से एंड होगा। ठीक है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो एंड रहेगा लास्ट में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो हम नेमिंग करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, फर्स्ट लिगैंड्स का नेम्स रहता है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम रहता है। ओके, तो लिगैंड्स का नाम तो हम लिख लिए, सेंट्रल मेटल एटम में हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम में जब मेटल एटम का हम नाम लिखेंगे तो उस केस में मेटल का नाम का जो एंडिंग है वो चेंज होगा। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब समझ में आ रहा है? तो जो नेगेटिव पार्ट जो है वो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहा तो वहां पे उसके अंदर जो मेटल है उससे ही तो नेम एंड होगा, पहले लिगैंड का नेम रहता है फिर मेटल का नेम रहता है, तो उस टाइम में मेटल का जो नाम नेमिंग एंड होगा उसमें चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस होगा, लास्ट में ATE लगेगा, जिससे लेड है और तो वो बन जाएगा प्लम्बेट। तो यहाँ पे और एक बात बताते रहे, ATE तो लगेगा, और यूजुअली जो मेटल्स है उनका ना लैटिन नेम यूज होता है। ठीक है, क्या नेम यूज होता है, लैटिन नेम यूज होता है, जिसके बाद ATE लगना है। लेड है प्लम्बेट, टिन, स्टानेट, आयरन, फेरिट, गोल्ड, ऑरेट, सिल्वर, आर्जेंटेट, कॉपर, क्यूप्रेट,
जिंक, जिंकेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, प्लैटिनम, प्लैटिनेट। तो जो भी नेम है काफी टाइम हम उसका इंग्लिश नेम भी यूज करते हैं, काफी टाइम लैटिन नेम भी यूज करते हैं। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर रहा, मतलब कोलिशन स्फीयर जो पोर्शन है उसका चार्ज अगर नेगेटिव रहा, उस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लास्ट में हमें ऐसे एंडिंग करना है। ओके, क्लियर है? अब जब एग्जाम्पल करते जाएंगे तो धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, उसको हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, जहां पे भी हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, मेटल एटम या मेटल आयन का, उसके साइड में ब्रैकेट में हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करता, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं वो हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास। बस उससे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है और उसका वैल्यू को जो है हमें सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है उसके इमीडिएट बाद लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स यूज करके लिखना है। एसएमएस में क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है और रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। ठीक है, जिससे एंड होता है, एंड में रोमन न्यूमेरल्स यूज करके हम उसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखेंगे, जिससे 1 2 3 इवन 0 भी आएगा कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, जब करेंगे हम देखेंगे कुछ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आएगा, उसको भी हमें लिखना है। 0 नहीं मतलब कि 0 है तो हमने छोड़ दिया, नो, उसको भी हमें लिखना है बट ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोलिशन स्फीयर इज रिटेन without the formula of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket। मान लो हमने क्या किया, कोलिशन स्फीयर है और वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल है तो छोड़ दो, अगर न्यूट्रल नहीं है तो इन जनरल क्या रहता है, एक कैटायनिक पार्ट रहता है, एक एनायनिक पार्ट रहता है। ओके, तो अगर कैटायनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है और हम सिर्फ उसी पार्ट को लिख रहे हैं। ठीक है, आइदर कैटायनिक पार्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसको लिख रहे हैं और उसके एनायन पोर्शन को हम नहीं लिख रहे हैं, तो कैसे करेंगे, जो कैटायनिक पार्ट लिख रहे हैं और तो हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमें चार्ज लिखना है। देखो दो पार्ट है, दो पार्ट मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। अगर हम सिर्फ कोलिशन स्फीयर वाला पार्ट लिखते हैं और बाहर वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर जो खाली कोलिशन स्फीयर है वो तो न्यूट्रल नहीं बनेगा क्योंकि उसको किसी के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें चार्ज लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है कोलिशन स्फीयर का तो वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारा चीज है, देन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज है तो हमें उसके ऊपर जो चार्ज लिखते हैं और यहाँ पे हमें आयन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, चार्ज को मेंशन करना पड़ता है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे, AgNH3 ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, देखो तो ये फर्स्ट थिंग है कि ये एक आयन वाला है। ठीक है, आयन है तो हमें उसको एज आयन के फॉर्म में लिखना है और कोलिशन स्फीयर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो भी है उनका नेमिंग करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो भी है उनके बीच में उनमें से पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है और उसके बाद हम जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से तो पता चल रहा है कि जो सिल्वर है वो सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 जो होल2 है वो हमारा लिगेंड है। ठीक है, तो जो लिगेंड है वो है NH3। तो NH3 जब एज ए लिगेंड यूज होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम एमीन बनता है। ठीक है, NH3 एज ए लिगेंड नाम उसका एमीन बनता है। सो NH3 होल2 है। ठीक है, NH3 होल2 होने से क्या हो जाएगा, डाई एमीन हो जाएगा।
2 बार होने से हम डाई यूज करते हैं, ठीक है, डाई एमीन। तो सबसे पहले हमें लिगैंड का नाम लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन। नेक्स्ट है सिल्वर। तो और तो कोई लिगैंड नहीं है, डायरेक्ट क्या है, सिल्वर प्रेजेंट है, तो हम उसको डायरेक्ट सिल्वर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे जो सिल्वर है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, मेटल एटम का जो नाम है उसको डायरेक्ट लिखेंगे। अगर इसके बाहर नेगेटिव चार्ज रहता तो फिर हम मेटल एटम के नाम में एंडिंग, जो नाम का जो एंड है उसको हम चेंज करते, ठीक है। जब तक कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज का रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा मेटल एटम के नाम पे, ओके। सो 2 लिगैंड हो गया, डाईएमीन, सिल्वर, सेंट्रल मेटल एटम है सिल्वर, ओके। फिर क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम जहां रहेगा उसके पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ठीक है। देखो हमें सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, X लेंगे प्लस NH3, एमोनिया जो है वो क्या है, वो एक न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। हमने न्यूट्रल लिगैंड के एग्जांपल में पढ़ा है, एमोनिया वहां पे, एमीन जो है NH3 वो वहां पे है, ठीक है। अच्छा सुनो, नॉट ओनली फॉर्मूला, हमें याद रखना है कि कौन से कैटेगरी में कौन जाता है, ठीक है, कौन न्यूट्रल है, कौन किसका क्या चार्जेस है, ओके, वो सबको हमें याद रखना है। सो न्यूट्रल है एमीन, तो होगा 0 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या है, प्लस है, ओके। सो ये हो गया हमारा +1। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू +1। इसका मतलब जो सिल्वर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल रहता तो न्यूट्रल रहता इक्वल टू 0 होता, क्योंकि यहाँ पे बाहर चार्ज है तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है, तो हमें उसे +1 से इक्वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। जो 1 लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन गया, डाई एमीन सिल्वर 1। फिर ये क्या है, आयन है, सो लास्ट में हम लिखेंगे आयन। अगर आयन नहीं होता तो हम उसको अलग टाइप से नेमिंग करते हैं, जो भी आगे हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आयन है हम उसमें आयन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे CO NH3 होल 5 Cl +2, ओके। देखो अभी देखने से पता चल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है, ओके। तो जो कोबाल्ट है, अच्छा सुनो, सेंट्रल मेटल एटम अगर पता नहीं चल रहा है तो फर्स्ट चीज देख लेना, ठीक है। मेटल तो पॉजिटिव रहता है, पता है, नाम से ही पता चल जाएगा, वो पॉजिटिव पार्ट है, एक ही नंबर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और देखना हमेशा वो ट्रांजिशन एलिमेंट से, यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट से रहते हैं, ठीक है, यूजुअली नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट से रहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन बना, कोबाल्ट बना। लिगैंड क्या क्या है, NH3 एमीन एक लिगैंड है, Cl जब एज ए लिगैंड यूज होता है उसका नाम क्लोरिडो हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है क्लोरिडो, ओके। सो 2 तो लिगैंड है, एक है एमीन और एक है क्लोरिडो। अगर एक से ज्यादा लिगैंड होता है तो हम उसका नेमिंग कैसे करते हैं, किसको फर्स्ट किसको सेकंड में रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एमीन और क्लोरिडो में से सबसे पहले कौन आएगा, एमीन आएगा, ओके। सो हम एमीन को लिखेंगे फर्स्ट। तो एमीन कितना 2 है, 5 है, मतलब क्या न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, पेंटा, ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। तो यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि पेंटा में लास्ट में ए है, एमीन के फर्स्ट में ए है, तो इसका मतलब नहीं कि हम एक ए को स्किप कर देंगे, हमें दोनों ही ए को लिखना है, ठीक है। तो अभी एमीन पे पार्ट का नेमिंग हो गया पेंटामीन। नेक्स्ट है Cl क्लोरिडो, एक ही है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्लोरिडो। अगर 2 लिगैंड प्रेजेंट है, अल्फाबेटिकली उसका नेमिंग और लिखा जाता है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है चूज किया जाता है, लेकिन उनको विदाउट एनी स्पेस हमें लिखना होता है, मतलब कंटिन्यूअसली लिखना है। पेंटामीन हो गया, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, पेंटामीन क्लोरिडो, ओके। अभी सारे
लिगेंड्स का नेमिंग हो गया। अभी क्या करना है, अभी हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट है। तो हम अभी लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअसली लिखना है, ठीक है, कोबाल्ट। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव टू कैलकुलेट, कोबाल्ट का हमें निकालना है, तो X है प्लस एमीन NH3 0 है, ओके, न्यूट्रल लिगेंड है 0, प्लस क्लोरिडो Cl माइनस रहता है, उसका चार्ज -1 है। फाइनली ये एक आयन है जिसका चार्ज है +2। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू +2। तो सॉल्व करेंगे, x -1 इक्वल टू +2, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू +3। सो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, और 3 को हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है विद इन ब्रैकेट। ओके, तो नाम क्या बना, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। पॉजिटिव और न्यूट्रल में चेंजेस नहीं आता। अगर वो नेगेटिव पार्ट में चला गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नेगेटिव रहा, उस केस में हम क्या करेंगे ना, सेंट्रल मेटल एटम का एंडिंग जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, CrH2O होल 4 Cl2 प्लस। ओके, तो अभी पता चल रहा है सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम है। लिगेंड्स क्या है, H2O, जिसको एक्वा हम बोलते हैं एज ए फॉर्म ऑफ लिगेंड, ठीक है। Cl क्लोरिडो बोलते हैं। दो ठो लिगेंड है, दो टाइप ऑफ लिगेंड है, एक्वा एंड क्लोरिडो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एक्वा आएगा, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट लिखेंगे। एक्वा जो है H2O होल 4 है, मतलब 4 लिगेंड्स है। 4 रहने से हम कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, टेट्रा, ठीक है। सो नाम होगा टेट्रा, फिर वाटर के लिए एक्वा, हो गया, टेट्रा एक्वा। नेक्स्ट Cl से क्या होता है, क्लोरिडो। क्लोरिडो से दो क्लोरिडो है तो क्या बनेगा, डाई क्लोरिडो, ठीक है। टेट्रा एक्वा ड्राई क्लोरिडो। अभी लिगेंड्स का नेमिंग खत्म हो गया, क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट X क्रोमियम का, वाटर न्यूट्रल लिगेंड 0, क्लोरिडो Cl माइनस रहता है, चार्ज -1 इंटू 2 है, ओके, दैट इज इक्वल टू, बाहर प्लस लिखा है, मतलब टोटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज है +1। सो x -2 इक्वल टू +1, सो x इक्वल टू +3। तो क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इन रोमन न्यूमेरल्स। ओके, ऐसे समझ में इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, COEN होल 2 ClONO प्लस, ठीक है। अभी देखो क्या क्या सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। लिगेंड क्या क्या प्रेजेंट है, EN। EN क्या होता है, EN हम पढ़े हुए हैं, एथिलीन डायमीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। एथिलीन डायमीन पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड है एथिलीन डायमीन, ठीक है। दो ठो है, दो ठो है तो क्या लिखना है, डाई नहीं लिखना है। पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो 20 यूज करेंगे, ठीक है, 20 एथिलीन डायमीन, ओके, वो तो देखेंगे। लिगेंड्स क्या क्या है, एथिलीन डायमीन, क्लोरिडो, ONO जो है वो नाइट्रेटो होता है, पढ़े हुए हैं हम नाइट्रेटो। तो इन तीन लिगेंड है, तीनों में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, क्लोरिडो पहले आएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्लोरिडो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नाम है स्टार्टिंग में क्लोरिडो, उसके बाद एथिलीन डायमीन, उसके बाद नाइट्रेटो। एथिलीन डायमीन कितना है, दो ठो है, ठीक है, तो 20, और 20 हो गया पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। उसके बाद पॉलीडेंटेड लिगेंड का नाम लिखना है जिसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है, हम पढ़े हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एथिलीन डायमीन,
एथिलीन डायमीन। ओके, एथिलीन डायमीन का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट ONO, क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो। ओके, सॉरी, एक मिनट, ये कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि ये आयन है, ये भी क्रोमियम 3 आयन, क्योंकि ये सारे आयन से, तो हमें आयन मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नाइट्रेटो हो गया। फिर क्या है? कोबाल्ट है हमारा। अभी क्या करेंगे? अभी हम ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोबाल्ट का X लेंगे। ठीक है, और एथिलीन डायमीन है। तो एथिलीन डायमीन का होगा -1 इंटू 2, क्लोरीन का -1, नाइट्रेट का -1, ये हो गया क्या हो गया? +1। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट सॉरी एथिलीन डायमीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, सॉरी 0 2। ओके, सो X -2 इक्वल टू +1, इट इम्प्लाइज X इक्वल टू क्या होगा? वो होगा +3। सो कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि ये आयन है तो हम यहाँ पे आयन लिखेंगे। ओके, और सबको कंटिन्यूअस लिखना है, आयन को भी एक साथ ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे COEN3+3। तो यहाँ पे कोई दूसरा लिगांड नहीं है, ओनली एथिलीन डायमीन प्रेजेंट है, जो कि एक पॉलीइंटर लिगांड है। कितना तो है? 3। तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रेस, और नाम को ब्रैकेट में लिखना है, पॉलीइंटर लिगांड को ट्रेस एथिलीन डायमीन। ओके, क्या है? और कोबाल्ट। नेक्स्ट ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे वर्बली ही कर लेते हैं, अभी तो आदत हो गया होगा। एथिलीन डायमीन क्या है? न्यूट्रल है। और बाहर चार्ज है +3, तो कोबाल्ट का हो गया 3, कोबाल्ट 3 आयन। ओके, या फिर हम इसको लिखेंगे तो X लिखेंगे, X +0 इक्वल टू +3, सो X इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे PtCl6-2। ओके, सो अभी देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा सारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था। देखो, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। बाहर नेगेटिव है, तो अभी देखो, जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में मेटल का जो एंडिंग है, नेम का एंडिंग, वो चेंज होगा। ठीक है, तो प्लैटिनम है सेंट्रल मेटल एटम, क्लोरिडो ये क्या है? ये है हमारा लिगांड। कितना टो है? 6 ठो। क्या सब प्रीफिक्स यूज करोगे? हेक्सा क्लोरिडो। नेक्स्ट है PT, प्लैटिनम है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव पार्ट में है तो लास्ट में भी ATE लगेगा, पढ़े हुए हैं हम। तो प्लैटिनम क्या बनेगा? प्लैटिनेट, हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट। ठीक है, और आयन लगेगा, क्योंकि ये आयन है। नेक्स्ट है हमें उसका चार्ज ऑक्सीजन नंबर चेक करना है। ठीक है, X क्या है? प्लैटिनम का X लेंगे प्लस क्लोरिडो का -1 इंटू 6, इट इज इक्वल टू -2। इट इम्प्लाइज X -6 इक्वल टू -2, सो X इक्वल टू +4। तो हेक्सा क्लोरिडो प्लैटिनेट 4 आयन। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे FeH2O 2Cl4-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, वाटर एक्वा होता है,
Cl क्लोरिडो होता है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली पहले हमारा एक्वा आएगा, फिर क्लोरिडो आएगा। कितना तो एक्वा है? 2 ठो, तो डाई एक्वा। क्लोरिडो कितना तो है? 4 ठो। डाई एक्वा टेट्रा क्लोरिडो। आयरन है, नेगेटिव है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल एटम का नेमिंग चेंज होगा। आयरन का क्या बनता है? फेरेट। हम पढ़े हुए हैं फेरेट, एटी से खत्म होगा और ये जो है लैटिन नाम से होगा, फेरेट आयन। डाइएक्वा टेट्रा क्लोरिडो फेरेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे उसका ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करेंगे। आयरन का x ले लो, वाटर का तो 0 है, क्लोरीन का -1 रहता है, इन 4 है, तो -4 हो गया और बाहर चार्ज है -1, ठीक है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 + 4 that is equal to +3. So diaqua tetrachlorido ferrate 3 ion. ठीक है, आया समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। FeCN होल 6 -4, ठीक है। क्या है? सियानो है, और कितना टो है? 6 टो है, हेक्सा सियानो, और कुछ नहीं है। आयरन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेमिंग चेंज होगा, फेरेट, हेक्सा सियानो फेरेट आयन। एक्स का मतलब आयरन का x लेंगे, साइनाइड का -1 है, 6 टो है, दैट इज इक्वल टू स्फीयर का चार्ज है -4, सो x -6 इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू क्या निकलेगा? +2, सो हेक्सासियानो फेरेट 2 आयन। ओके, आ रहा है समझ में? इजी है। नेक्स्ट AU नहीं, ओके, AuCN होल 4 माइनस, 4 ठो साइनाइड है, क्या लिखेंगे? टेट्रा सियानो। गोल्ड है, नेगेटिव चार्ज से नेमिंग चेंज होगा, ऑरेट, टेट्रा सियानो ऑरेट आयन, ठीक है। x -4 इक्वल टू -1, समझ में आ रहा है? साइनाइड का -1 है, CN का 4 ठो है, -4 हो गया, टोटल स्फीयर का चार्ज है -1, सो x इक्वल टू +3, टेट्रासियानो ऑरेट 3 आयन। ओके, चलो इसको लिखते जाओ, साइड में लिखते जाओ। हो गया। नेक्स्ट CO NH3 होल 4 Cl2 Cl। ओके, अभी देखो Cl बाहर है, मतलब वो Cl- का फॉर्म है। इसका मतलब Cl बाहर है तो क्लोरीन क्या क्लोराइड फॉर्म में ही रहता है। अगर क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो सामने लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज पॉजिटिव है। हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें चेक करना है स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज। अगर स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो हमें फिर मेटल का नेमिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर और एक बार समझा रहे हैं, Cl है तो Cl क्या फॉर्म में रहता होगा? Cl- फॉर्म में। इसका मतलब बाकी जो बचा है CONH3 होल 4 Cl2, इसका चार्ज प्लस होगा। ओके, तो ये न्यूट्रल है अभी मिलके, तो Cl- फॉर्म में है, मतलब इसका चार्ज प्लस है, ठीक है। और ये भी हम देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है, तो उसका चार्ज पॉजिटिव ही रहता है। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है, तो एज सच नेमिंग करेंगे। क्या है? 4 ठो एमीन है, 2 ठो क्लोरिडो है। एमीन और क्लोरिडो में से कौन पहले आएगा? एमीन आएगा, सो टेट्रामीन, 2 ठो क्लोरिडो है, डाई क्लोरिडो,
कोबाल्ट, पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग करेंगे, ठीक है। कोबाल्ट हो गया, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इसका। लास्ट में जब स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाता है, लास्ट में क्या बचा है, Cl माइनस का फॉर्म में है, मतलब क्लोराइड है, क्लोराइड। ओके, कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। कोबाल्ट X प्लस एमीन का 0, क्लोरिडो का -1 × 2, या फिर हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि -1 × 2, बाहर भी एक क्लोरीन है, सो -1 × 3, टोटल 3 क्लोरीन है। लेकिन देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है उसको नेमिंग में हम अलग से ट्रीट करेंगे, बट जब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम एक साथ उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 तो क्लोरीन हो गया, और क्योंकि न्यूट्रल है फाइनली तो 0 आएगा, सो x - 3 = 0, इट इम्प्लाइज x = +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3 है। तो टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया हमारा नेमिंग। ओके, इसको साइड में लिखते चलो। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे CuNH3 SO4। ओके, SO4 मतलब सॉल्फेट है, सॉल्फेट बाहर है, और यू ऐसे भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा फर्स्ट प्रेजेंट है, मतलब उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज पॉजिटिव है, तो मेटल के नेमिंग में कुछ चेंजेस नहीं होगा, जस्ट नॉर्मली करते जाएंगे। 4 ठो एमीन है, टेट्रामीन, कॉपर, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। बाहर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको डायरेक्ट लिखना है। अच्छा, एक चीज हम बताए नहीं, देखो ना क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, Cl जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था तब वो एज ए लिगैंड काम कर रहा था, ठीक है। क्लोरीन जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के वो लिगैंड के हिसाब से काम करते हैं। तो क्लोरीन Cl- जब एज ए लिगैंड काम करता है उसका नाम क्लोरिडो बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, दैट इज नो मोर लिगैंड, वो भी लिगैंड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता तो लिगैंड होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है मतलब वो आयन के फॉर्म में है, तो उसमें नेमिंग भी नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे आयन का नेमिंग Cl- क्या रहता है, क्लोराइड, उस तरह यहाँ पे भी क्लोराइड। ओके, अभी देखो SO4 जो है सॉल्फेट है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता तो एज ए लिगैंड काम करता, तो उसका नेमिंग भी अलग होता। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब वो लिगैंड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, मतलब नॉर्मल आयन के हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो डायरेक्टली नेम जो यूज होता है वही होगा, तो नेम क्या होगा, सॉल्फेट। ओके, टेट्रामीन कॉपर सॉल्फेट, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो देखने से पता चल जा रहा है +2 आएगा। X कॉपर का X, एमीन का 0 प्लस सॉल्फेट का क्या होता है, -2 होता है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है, सो X इक्वल टू +2, सो टेट्रामीन कॉपर 2 सॉल्फेट। ओके, ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट लेंगे COEN2F2 ClO4। ओके, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, एथिलीन डायमीन, और F मतलब फ्लोरिडो, फ्लोराइड होता, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो अभी लिगैंड के हिसाब से काम कर रहा है, तो फ्लोरिडो। देखो एथिलीन डायमीन फ्लोरिडो, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, एथिलीन डायमीन, पॉलीनेटेड लिगैंड है तो क्या लगेगा, 20 लगेगा, ठीक है। सो 20, और उसका नाम को हमें ब्रैकेट में लिखना है, 20 एथिलीन डायमीन, 2 तो फ्लोरीन है, डाई फ्लोरिडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का कुछ ऑक्सीजन नंबर है जिसको हमें लिखना है, ClO4, बाहर है चार्ज ClO4, उसका नाम होता है पर क्लोरेट। ओके, क्या नाम होता है, पर क्लोरेट।
तो ये हो गया उसका नाम। नेक्स्ट हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट का क्या लेंगे, x लेंगे प्लस एथिलीन डायमंड का 0, फ्लोरीन का -1 रहता है, ओके। उसके बाद क्या करना है, क्लोराइड उसका रहेगा -2 और फाइनली 0, सॉरी क्लोराइड का -1, फ्लोरीन का 2 into -1, ओके। इट इम्प्लाइज x - 3 equal to 0, x equal to +3, तो कोबाल्ट 3 परक्लोरेट, ओके। तो ऐसे इसका नेमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे K3 Fe2O4 होल 3, ओके। अभी देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट वो अभी फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में है, मतलब ये भी नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। वैसे भी पहले पोटेशियम है, पोटेशियम का चार्ज तो प्लस रहता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज जो है वो माइनस रहेगा, ओके। और सेकेंड में प्रेजेंट है मतलब नेगेटिव ही है। तो K3 है, वहां से नाम स्टार्ट करेंगे, तो K3 है, लेकिन उसको हम सिर्फ पोटेशियम ही लिखते हैं, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओके। स्टार्टिंग में जो रहता है बाहर, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी नंबर हो नाम उसका डायरेक्ट लिखना है पोटेशियम, ओके। क्यों, क्योंकि ये जो है वो वैलेंसी से काम करता है, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद हमें नेमिंग स्टार्ट करना है। नेमिंग जो स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऑक्सालेट आयन, जो कि लिगैंड के फॉर्म में उसका नाम ऑक्सालेटो हो जाता है, ठीक है। 3 तो है ट्राई ऑक्सालेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो, क्योंकि अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है नेगेटिव पार्ट है वो, ओके। तो अभी यहाँ पे नेमिंग चेंज होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट में नहीं सेकंड में प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में वो क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। और पोटेशियम का चार्ज पॉजिटिव है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज नेगेटिव होगा। तो नेमिंग क्या होगा, फेरेट हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट, ब्रैकेट में कुछ रहेगा। K3 3 इंटू पोटेशियम का +1, आयरन का हमें निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सालेट -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो x ये -6 ये +3, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो फेरेट 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे Hg CO SCN4, ओके। नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्या है, वो हमारे सेकेंड पार्ट में है, ओके। तो अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, Hg प्रेजेंट है, तो मर्क्यूरिक रहता है। Hg के केस में मर्क्यूरी नहीं लिखते, मर्क्यूरिक लिखते हैं, ठीक है। मर्क्यूरिक टेट्रा थायोसियानाटो एस, HCl जो है उसको थायोसियानाटो बोलते हैं, 4 है टेट्रा थायोसियानाटो एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। टेट्रा थायोसियानाटो एस। कोबाल्ट है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नेगेटिव पार्ट है, कोबाल्टेट, ओके। इसको कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेट करने से क्या आएगा, +2 आएगा, कोबाल्टेट 2
आ रहा है समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। HCN का माइनस रहता है तो -1 × 4 -4 हो जाएगा। मर्क्यूरिक लिखे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरिक होता है तो चार्ज उसका +2 रहता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने से कोबाल्ट 2 आ जाएगा। क्या नंबर था ये? 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Na3CO NO2 होल 6। ओके, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। सोडियम 6 है हेक्सा, NO2 है नाइट्रो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो, स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज अभी वो नेगेटिव पार्ट है, सेकंड में है मतलब नेगेटिव है। कोबाल्ट होना चाहिए, क्या रहेगा? कोबाल्टेट। ओके, कोबाल्टेट, और इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा? 3 आएगा। दिख रहा है ना? सोडियम 3 × 1 प्लस कोबाल्ट का x, NO2 का -1 रहता है, चैटो है, -6 = 0, x -3 = 0, सो x = +3। ओके, धीरे धीरे क्या होगा ना, ये वर्बली ओरली ही हो जाएगा, ठीक है, निकालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है NH4 Cr NH3 होल 2 HCN4, ठीक है। स्टार्ट होगा MnH4, क्या है? एमोनियम, एमोनियम हो गया। नेक्स्ट क्या है? अल्फाबेटिकली कौन आएगा? फर्स्ट एमीन, डाइएमीन। HCN क्या था? 4 ठो है, टेट्रा, नाम क्या था? थायोसाइनाटो-S। नेक्स्ट क्या है? क्रोमियम है लेकिन नेगेटिव पार्ट में है अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो क्रोमेट बन जाएगा। ओके, नेगेटिव पार्ट है तो क्रोमेट बन जाएगा, ब्रैकेट में उसका चार्ज लिखेंगे। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना। फाइनल कितना आएगा हमारा? 3 आएगा, क्रोमेट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे NiCO होल 4। CO कार्बोनिल होता है, 4 ठो है, टेट्रा कार्बोनिल। देखो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, एज सच रहेगा, न्यूट्रल लिगेंड में भी नेमिंग चेंज नहीं होता। टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट लिखना है। देखो CO जो है ना वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसका चार्ज 0 है, अगर इसका चार्ज 0 है तो निकेल का भी कंपलसरी 0 होगा, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 भी ऑक्सीजन स्टेट रहता है, ठीक है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नहीं, 0 भी रहता है। नेक्स्ट FeC5H5 होल 2, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल। यहाँ पे क्या है? आयरन है, न्यूट्रल है, बाहर को चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो नेमिंग में कुछ चेंजेस नहीं होगा। आयरन 3, आयरन 2, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2। ओके, नेक्स्ट इसका -1 रहता है तो वो -2 होगा, तो ये इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, PTNS3 होल 4। ओके, PTCl4, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कि दो ठो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब दो ठो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, दो ठो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब जो फर्स्ट लिखा है उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, जो सेकंड में लिखा है उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा। ओके, किसका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट जो है PT NH3 होल 4, क्योंकि फर्स्ट लिखा है तो उसका चार्ज पॉजिटिव में कुछ रहेगा, क्या है वो कुछ, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट PTCl4, और इसका चार्ज क्या है, माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस में क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। देखो प्लैटिनम जो है दो वैलेंसेस को शो करता है, 2 और 4। ठीक है, 2 शो कर सकता है या फिर 4 शो कर सकता है। देखो अगर 4 लेंगे, प्लैटिनम को 4 लेंगे तो PTCl4 है, प्लैटिनम भी 4 ले लेंगे तो ये जो है वो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, Cl का -1 है, -4 रहेगा, प्लैटिनम का हम +4 ले लेंगे तो ये तो 0 बन गया, न्यूट्रल बन जाएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स ये वाला फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो हमें क्या करना है, हमें +4 वाला नहीं लेना है, क्योंकि क्लोरीडो को तो -1 कंपल्सरी है, 4 ठो है तो -4 रहेगा। तो प्लैटिनम का हम यहाँ पे +2 ले लेंगे, तो ये +2 ये -4 हो गया, ये सोचना है। ठीक है, हमें इसलिए माइंड में रहना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या क्या वैलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो +4 वाला नहीं होगा, +2 लेंगे, प्लैटिनम का +2, क्लोरीडो का सॉरी -4, तो फाइनली इसका चार्ज बना -2। ओके, आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने प्लैटिनम का 2 लिया है, यहाँ पे क्लोरीडो का -1 है तो इनका चार्ज -2 बना। इसका मतलब अगर इसका चार्ज -2 है तो इसका +2 बनना कंपल्सरी है। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तब भी जाके ये ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हो गया ये वाला। तो अभी प्लैटिनम जो है इसके लिए हमारा पार्ट है जो कि पॉजिटिव पार्ट है, PTNH3 होल 4, जिसका चार्ज +2 है। ओके, तो हम पहले फर्स्ट वाला का नेमिंग करेंगे। 4 ठो एमीन है, टेट्रामेन और कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्लैटिनम में नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है। अभी हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें नेमिंग में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। देखो ये X हो गया प्लैटिनम का, अमोनिया का 0 दैट इज इक्वल टू +2। ओके, सो X इक्वल टू +2, तो प्लैटिनम का चार्ज जो है वो 2 रहेगा। नेक्स्ट अभी PTCl4 का करेंगे जो पार्ट नेगेटिव है। ओके, 4 तो क्लोरिडो है, टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो। अभी देखो क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, अभी मेटल के नेमिंग में चेंज होगा। वही प्लैटिनम जब पॉजिटिव पार्ट में था नेमिंग में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी नेगेटिव पार्ट है नेमिंग में चेंज होगा। क्या होगा, प्लैटिनेट, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। चार्ज क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हमने तो डायरेक्ट +2 ही लिया है एज्यूम करके, दोनों को चेक करके, इसलिए प्लैटिनेट 2। ठीक है, टेट्रामीन प्लैटिनम 2, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलो लिख लो इसको, हो गया। सो ऐसे और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिसका हम नेमिंग कर है, तो सारा का तो नेमिंग नहीं कर सकते, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम हमने उतना कर लिया, सारे वेराइटी का कवर करते करते। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, चार्ज रहा तो कैसे करेंगे, न्यूट्रल रहा तो कैसे करेंगे, और अगर कहीं पे पता नहीं चल रहा है चार्ज क्या है, ठीक है, उस केस में हमें चेक करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, पर्टिकुलरली वही ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर हम उसको हीट एंड ट्रायल में डालेंगे, ये लेंगे तो निकल रहा है कि नहीं, वो लेंगे तो निकल रहा है कि नहीं, फाइनली जो वैल्यू सूट करेगा वो हमारा हो जाएगा। ओके, सो अच्छे से समझ में आया सबको, आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।